स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री पर। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं वेग या दर निर्धारक चरण के बारे में। अभिक्रिया के दर या वेग निर्धारक चरण किसे कहते हैं? यदि मान लिया जाए कोई रिएक्शन एक से अधिक स्टेप में हो रहा है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, यानी कई तरह के स्टेप हो सकते हैं, या फिर स्टेप 1 और स्टेप 2 में कोई रिएक्शन हो रहा है, तो किस स्टेप पर अभिक्रिया की दर निर्भर करेगी? इसका उत्तर ये होगा यदि अभिक्रिया एक से अधिक स्टेप या चरणों में संपन्न हो रही है तो जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है, सबसे मंद चरण है, अभिक्रिया की दर उस पर निर्भर करेगी। इसे हम लोग पहचानेंगे कैसे? मान लिया जाए कि x प्लस वाई मिलकर के xy का निर्माण किया और xy प्लस सी मिलकर के xyc का निर्माण किया। ये रिएक्शन था जिसमें XYC का निर्माण होता है दो स्टेप में। मान लिया जाए कि ये रिएक्शन का स्टेप है वो फास्ट है और ये स्टेप स्लो है, तो अभिक्रिया की दर इस स्लो स्टेप पर निर्भर करेगी। एक तरीका ये है कि हम लोग देखेंगे कि सबसे स्लो स्टेप या मंद चरण कौन है, तो उससे तुलनात्मक रूप से हम लोग प्राप्त कर लेंगे कि अभिक्रिया की जो दर है तो मंद चरण या स्लो स्टेप पर निर्भर करेगी। एक और तरीका है वेग स्थिरांक के माध्यम से। यदि किसी अभिक्रिया में वेग स्थिरांक का मान सबसे कम हो, इसका मतलब अभिक्रिया की दर उस चरण पर निर्भर करेगी। अर्थात यदि कोई अभिक्रिया एक से अधिक चरणों में संपन्न होती है तो सबसे मंद चरण को दर या वेग निर्धारक चरण कहते हैं। If a chemical reaction is done by more than one step, then the slowest step is known as rate determining step। जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा उसको हम लोग बोलेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एक और क्वेश्चन है जो अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, अभिक्रिया की अधिकतम कोटि कितनी होती है? मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इच। ऑब्जेक्टिव में अक्सर सवाल इससे पूछे जाते हैं कि मैक्सिमम ऑर्डर कितना होगा या कितना पाया जाता है। आंसर होगा 3। अभी तक जो कोटि पाई गई है किसी रिएक्शन के लिए उसमें मैक्सिमम वैल्यू 3 मिला है, अर्थात अधिकतम अभिक्रिया की कोटि का वैल्यू 3 होता है। एक और छोटा सा क्वेश्चन है, ताप गुणांक क्या है? व्हाट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट? ताप गुणांक क्या है? उसका आंसर है 10 डिग्री सी ताप के अंतर वाले दो वेग स्थिरांक के अनुपात को ताप गुणांक कहते हैं। यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट व्हिच आर वेरिड बाय 10 डिग्री सी। मतलब ये हुआ वेग स्थिरांक के रेट कांस्टेंट हम लोग कैसे स्वीट करते हैं, इसमें एक जगह टेम्परेचर जो भी हो उसमें दूसरे में 10 डिग्री का अंतर हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई वैल्यू हम लोग के पास ऐसा हो कि k का वैल्यू एक 35 डिग्री सी पर हो और एक k का वैल्यू 25 डिग्री सी पर हो, तो इन दोनों में अंतर हो गया 10 डिग्री का। एक का वैल्यू 15 डिग्री का हो और दूसरे का 5 डिग्री का हो, तो दोनों में अंतर 10 का हो गया। और ऐसे वेग स्थिरांक का जो रेशियो होगा उसे हम लोग कहेंगे ताप गुणांक या टेम्परेचर कोफिशिएंट।